प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है और जो साइकिल लवर्स हैं, बाइसिकल लवर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वर्ल्ड बाइसिकल डे पर उनको सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बाइसिकल की जो सवारी है उसको हम 3 in 1 भी कह सकते हैं। 3 in 1 का मतलब है, जो बाइसिकल चलाते हैं, बाइसिकल का शौक़ रखते हैं या उसको रेगुलर यूज़ करते हैं, उनके लिए 3 चीज़ें गारंटेड हैं। जैसे ये शॉप्स के अंदर आजकल जो मार्केटिंग जो चल रही है, 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, मतलब वो गारंटेड है कि 2 खरीदोगे तो तीसरा मुफ्त मिलेगा मिलेगा। ऐसे ही बाइसिकल की भी 3 चीज़ें गारंटेड हैं। नंबर 1, सेहत। जो साइकिलिंग करते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, कई बीमारियों से उनका छुटकारा हो जाता है। नंबर 2, इकोनॉमिकली, यानी आपकी, अब जैसे आप गाड़ी में इवन मोटरसाइकिल भी आप चला रहे हैं तो उसमें भी पेट्रोल आएगा और कई खर्चे आएंगे। बाइसिकल में आपका ऐसा कोई खर्चा, ना इसमें पेट्रोल डलता है ना डीजल डलता है, और वैसे भी मेंटेनेंस पर इसका कोई ख़ास खर्चा नहीं आता है। तीसरा, पर्यावरण। हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उसमें से पर्यावरण को भी दूषित करने में उससे हम योगदान करते हैं। तो ये 3 चीज़ें गारंटेड हैं साइकिल जो सवार हैं साइकिलिंग के लिए। ये 3 चीज़ें जो साइकिल चलाते हैं, ये 3 चीज़ें गारंटेड हैं। इसके अलावा, और देखिए ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली की बात मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में साइकिल चलाने वालों की संख्या केवल 27.2% है और बाइक चलाने वालों की संख्या 53.1% है, और जो दुपहिया हैं, यानी कि ये अपनी 4 पहिए जो कार चलाने वाले हैं, उनकी संख्या केवल 19.4 है, यानी सबसे कम, साइकिल से भी कम और दुपहिया से भी कम, इनकी सबसे कम है। लेकिन जो शहर की डिजाइनिंग की गई है वो कारों के हिसाब से की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो डिजाइनिंग की है वो कारों के हिसाब से की गई है, ये गलत है। और एक मैं आपको और बता दूं, CSC की एक रिपोर्ट है, CSC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसकी डायरेक्टर जनरल हैं श्रीमती सुनीता नारायण। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली की 25% ज़मीन जो है वो सड़कों के लिए है, सड़कें बनी हुई हैं या बन रही हैं। 25% ज़मीन पर जो है सड़कें बनी हैं, तो फिर ये तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इतनी बड़ी ज़मीन पर तो बाकी चीज़ों के लिए तो ज़मीन कम पड़ेगी, तो ये बहुत गलत है। और अभी जो प्लानिंग के अंदर जो प्लानिंग होती है शहर की डिजाइनिंग की और आगे काम करने की, उसकी प्लानिंग में कुछ खामियां हैं। उसमें साइकिल और छोटे जो साधन हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये बहुत दुखद होगा, ये पीड़ादायक होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा वॉकवे बनने चाहिए, साइकिल के ट्रैक बनने चाहिए, ये सब के लिए जो है ना, ये ज़रूर बनना चाहिए। और दिल्ली में यानी साइकिलिंग और पैदल चलने वाले, इनकी बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। साइकिल चलने वालों का भी ऐसे ही है, पैदल वालों का भी ऐसे, कब कौन कहाँ टक्कर मार देगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये कई चीज़ें हैं। दूसरी एक और है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़रूर बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे सिंगापुर में है, सिंगापुर का शहर बहुत ही सुंदर है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। वहाँ कारें खरीदने के लिए भी पाबंदी है। कारें खरीदने ऐसे नहीं है कि कोई भी गया, जो यहाँ तो पैसे वाले हैं, यहाँ तो फटाफट खरीद लेते हैं रातों रात, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ कारों की पहली बात तो ऑक्शन लगती है, ऑक्शन में खरीदी जाएगी, और उसके लिए भी पहले से ये देखा जाता है शहर में कितनी कारें हैं और कितनी और ख़रीदी जा सकती है। उनका एक फिगर बनाया हुआ है उनका, और उसमें बहुत सारी डिटेल बतानी पड़ेंगी आपको खरीदने से पहले। तो ये बहुत अच्छा है, ये हमें भी यहाँ पर बनाना होगा। तो मैं एक दफ़ा और वर्ल्ड बाइसिकल डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साइकिल लवर्स के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।